जीवाजी विश्वविद्यालय के द्वारा परीक्षाओं के टाइम टेबल में बार बार संशोधन करने से छात्र परेशान हैं। उनका कहना है कि विश्वविद्यालय ने परीक्षाओं को मजाक बनाकर रख दिया है। छात्र असमंजस में भी रहते हैं और उन्हें मानसिक परेशानी हो रही है। छात्र संगठन AIDSO ने इस गंभीर समस्या को लेकर गुना PG कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन दिया है और विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई है। छात्र संगठन का कहना है कि सत्र 2021-22 से नई शिक्षा नीति 2020 के प्रारूप को प्रदेश सरकार के द्वारा आनन फानन में लागू कर दिया गया है। इससे तमाम परेशानियां होने लगी हैं। सत्र निकालने के बाद भी सरकार और उच्च शिक्षा विभाग छात्रों के लिए किताबें ही प्रकाशित कर पाए हैं, यानी कि बिना किताबों के ही छात्र अलग अलग स्रोतों से पाठ्यक्रम ढूंढकर पढ़ाई करते रहे और शिक्षकों ने भी मुश्किल से पढ़ाया है। इस कक्षा में कौन से विषय रहेंगे ये भी तय नहीं किया जा सका है। एक ही साल में 3 बार विषय परिवर्तित कर दिए गए। प्रवेश के समय छात्रों को पसंदीदा विषय चुनने की छूट दी गई, लेकिन बाद में कहा गया कि अब नए सिरे से विषय चुने जाएंगे। और छात्रों का बड़ा आरोप है कि विश्वविद्यालय परीक्षा आयोजित कराने की स्थिति में नहीं है। हाल ही में स्नातक में BA BSc का एक पेपर लेने के बाद उसमें बदलाव कर दिया गया। जैसे ही परीक्षा की तारीख नजदीक आती है, विश्वविद्यालय उन्हें आगे बढ़ा देता है। इस तरह विश्वविद्यालय की मनमानी से छात्रों को परेशानी हो रही है। आज शासन AIDSO के द्वारा यहाँ प्राचार्य महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलपति के नाम। अभी हम जानते हैं कि परीक्षाओं का समय चल रहा है। ये परीक्षाएं मार्च और अप्रैल में पूरी हो जाना चाहिए था, ताकि छात्र अगली कक्षाओं में निर्धारित समय पर प्रवेश ले चुके। लेकिन विश्वविद्यालय के द्वारा अभी तक परीक्षाएं संपन्न नहीं कराई गई हैं। अभी परीक्षाओं की समय सारणी जारी की गई। एक ही परीक्षा हुई थी, फिर उसको बदल दिया गया। ऐसे स्नातकोत्तर में 3 बार परीक्षा की समय सारणी बदल दी गई है। विश्वविद्यालय परीक्षाओं कराने की स्थिति में अभी है नहीं है। हम जानते हैं कि इस सत्र से नई शिक्षा नीति 2020 के प्रारूप को लागू किया गया। ना तो किसी से राय मशवरा ली गई, छात्र क्या पढ़ाई करेंगे, क्या पढ़ाई नहीं करेंगे, उनका पाठ्यक्रम क्या होगा, उन तक किताबें पहुंचेंगी कि नहीं पहुंचेंगी, ये व्यवस्थाएं इसकी परियोजना तैयार किए बिना ही नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया गया। उसका परिणाम छात्र भी भुगत रहे हैं, कॉलेज प्रशासन भी भुगत रहा है, जीवाजी विश्वविद्यालय भी भुगत रहा है और पूरा मध्य प्रदेश प्रशासन भी भुगत रहा है। आनंद फानन में जिस नई शिक्षा नीति को लागू किया गया, उसको लागू कराना है, कैसे भी करके इसको कॉलेजों में लागू कराना है। ये यहाँ पर जद्दोजहद चल रही है। लेकिन छात्र क्या पढ़ेंगे, उनकी परीक्षाएं संपन्न होंगी कि नहीं होंगी, इसकी कोई जिम्मेदारी को तैयार नहीं है। इसी को लेकर के आज शासन AIDSO ने कुलपति के नाम ज्ञापन दिया है कि निश्चित समय सारणी में परीक्षाओं को संपन्न कराया जाए, ताकि छात्र नियत समय में अपनी परीक्षाएं देकर के अगली क्लास में प्रवेश ले सकें, ताकि आने वाले समय में वहां पर उनको और समस्याओं का सामना न करना पड़े। जैसे आवास योजना, अभी इस सत्र से आवास योजना की राशि में भारी कटौती की गई है। सरकार बोल रही है कि छात्रों ने प्रवेश लेट लिया, इसलिए उनका क्या हुआ, उनको आवास कम मिलेगी। अब यहाँ पर परीक्षाएं लेट हो रही हैं, तो परीक्षा परिणाम भी लेट आएगा और उसका प्रवेश भी अगली कक्षा में लेट ही होगा। तो इसका जिम्मेदार सरकार है, छात्र नहीं है। तो इस तरीके से छात्रों को अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर जल्द ही उक्त समस्याओं का निराकरण नहीं होता है, तो शासन AIDSO तेज आंदोलन करने पर बाध्य होगा। इसका जिम्मेदार प्रशासन। क्या आश्वासन मिला प्राचार्य? अभी प्राचार्य महोदय ने बोला है कि ये जो परीक्षा परिणामों में बदली की जा रही है, ये मध्य प्रदेश में अभी जो चुनाव चल रहे हैं उसके कारण इसमें बदलाव किया जा रहा है। कॉलेज प्रशासन ने EVM मशीन रखी है, सारी वोटिंग यहीं पर होगी, काउंटिंग यहीं पर होगी, सारा सिस्टम यहीं से देखा जाएगा। लेकिन ये कॉलेज परिसर छात्रों की पढ़ाई के लिए बनाया गया था, चुनाव करवाने के लिए नहीं बनाया गया। ये सरकार को ध्यान रखना चाहिए, जिला प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए। ये शिक्षा कॉलेजों में पढ़ाई की उचित व्यवस्था हो, ना कि चुनाव की। चुनाव के लिए इतने सारा परिसर है, वहां पर आप कराइए, यहाँ पर छात्रों को पढ़ाया जाना चाहिए। ये हमारा कहना है। मेरा नाम देवेंद्र सेन, कॉलेज सचिव AIDSO।